नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। पूरे भारत देश में साथियों कहीं पर भी आप नज़र दौड़ाकर देख लीजिए, आपको जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण होते हुए खुलेआम दिखाई दे जाएँगे। अब वो समय भी नहीं रहा जब लोग छुपकर वार करते थे। आज समय आ गया है कि खुले तौर पर दिन के उजाले में लोग खुले तौर पर जातीय आधार पर अत्याचार, शोषण कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। और अभी वर्तमान समय में साथियों आपने एक से बढ़कर एक ऐसे नामची लोग देखे जिनको कि जाति के आधार पर टारगेट किया गया। जी हाँ, पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी आर गवई को लेकर लगातार जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, तरह-तरह की टिप्पणियां उन पर की गई। और यहाँ तक कि पिछले दिनों अभी जिस तरह से देखा कि जो मनुवादी विचारधारा का एडवोकेट है राकेश किशोर, उसने जूता फेंकने का प्रयास किया। तमाम लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसके बाद साथियों आपने देखा कि अभी चंडीगढ़ से जो घटनाक्रम निकल कर आया है, आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और पूरा का पूरा जो आत्महत्या करने का कारण था वो भी जातिवाद है। जिस तरह से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था जाति के आधार पर, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी आप सोच सकते हैं कि आज भारत देश में क्या घट रहा है। और उसी के साथ साथ में काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जो अनिल मिश्रा नाम का एक एडवोकेट है ग्वालियर हाई कोर्ट में, उसकी भी मानसिकता साफ झलक रही है। मतलब आप खुद सोचिए कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आज पर्टिकुलर इस भारत देश में उन महान शख्सियतों के लिए या उन महान लोगों के लिए किस तरह की जो मानसिकता है लोगों की झलक रही है। तो साथियों मैं इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द चर्चा करूंगी। सर जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हमने देखा दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वी आर गवई जी, उनके समर्थन के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, मतलब कोर्ट में भी चर्चा चल रही है कि अच्छा हुआ, एक नहीं दो जूते मारने चाहिए थे। तो इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय नीलम बौद्ध जी और सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब, उनके ऊपर जूता मारने वाली घटना हो या फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना हो, या फिर अभी जो चंडीगढ़ में घटना घटी है, जी। जो हमारे एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की है और कारण निकल के आया है कि जातिवाद के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। मैं इन सभी घटनाओं के पीछे जो है, सबसे पहले अगर किसी को दोषी मानता हूँ, तो हमारे अपने समाज, बहुजन समाज जिसे कहते हैं, उसके बेईमान चरित्र को दोषी मानता हूँ। क्योंकि हमारा अपना समाज जो है, अपने आप से बेईमानी कर रहा है। अपने महापुरुषों के त्याग, समर्पण और बलिदान से बेईमानी कर रहा है। लगातार ये चर्चाएँ मैं करता रहा हूँ। अगर आज वो जो राकेश किशोर नाम का आदमी है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत कर पाता है, तो उसको ताकत कहाँ से मिल रही है? अगर ये जो अनिल मिश्रा नाम का आदमी है, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति, द सन, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, जी। अगर उनको अपमानजनक टिप्पणी करने का साहस कर पाता है, तो उसको ताकत कहाँ से मिल रही है? अगर एक आईपीएस अधिकारी जिसके घर में 4-4 आईपीएस ग्रेड की जॉब हों, अगर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है और इस देश का जातिवादी सिस्टम जो है, उसको मजबूर कर देता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इन जातिवादियों को ताकत कहाँ से मिल रही है। और जब मैं इसका आकलन करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जहाँ से इनको पावर मिल रही है। बी आर गवई साहब के ऊपर जो है जूता फेंकने की घटना घटी और वो राकेश किशोर जो है बाहर घूम रहा है, जबकि ये घटना जो है देशद्रोह से कम नहीं है। जी। देशद्रोह के कई मायने हैं। अगर किसी अच्छे भले इंसान को आप अपराधी करार देना चाहो, देशद्रोही करार देना चाहो, उस पर रासुका लगाना चाहो, तो आप मनमानी करके कभी भी उसको रासुका लगा देते हो। सर आपने बात करी है, मैं इसी बात से एक सवाल निकल कर मेरे मन में आ रहा है, वो जानना चाहूँगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी आर गवई की जगह, क्योंकि वो बौद्ध हैं,
वो एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जो सत्य की बात करता है, जो वैज्ञानिक होती है, जो तार्किक होती है, जो ऐतिहासिक होती है। अगर उनकी जगह ये जूता किसी ब्राह्मण समाज से आने वाले जज पर पड़ा होता और ये जो जूता किशोर नाम के जो तिवारी है, उसकी जगह किसी बहुजन समाज से, चाहे वो यादव हो या फिर जो हम देख रहे हैं जो तमाम तरह की जातियाँ बनी हुई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति होता, तो जो आज सिनेरियो बना हुआ है, शासन प्रशासन की तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई ऐसा बड़ा कदम इसमें नहीं उठाया गया है। अगर दोनों को बदल दिया जाए, जूते फेंकने वाले को भी और जूता जिसके ऊपर फेंका गया उसको भी, तो फिर क्या होता सर? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, मैं उसी बात पे जो चर्चा कर रहा था, बात को बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है। जी। आज मैं कहूँ कि वर्तमान बहुजन समाज जो है, सामाजिक बेईमान बहुजन नेताओं का स्वर्ग है। इससे बेहतर समाज उनको राजनीति करने के लिए नहीं मिल सकता और इसीलिए जो सामाजिक बेईमान बहुजन नेता हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हों, तो उनको जो है उनके लिए राजनीति करना बड़ा आसान हो गया है। मैं इसी की बात कर रहा था। इस समाज के दुख दर्द के लिए, इस समाज के कष्टों के लिए, समाज की समस्याओं के लिए 4 लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं। पहला है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, दूसरा है सामाजिक बेईमान नेता, तीसरा है सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी और चौथा है सामाजिक बेईमान बहुजन मीडिया। मैं साफ-साफ और खुले तौर पे कह रहा हूँ और इन्हीं बातों को लेकर क्योंकि मैं सीधी आलोचना करता हूँ। सर मुझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। मैं हर उस व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, जो अपने काम में ईमानदारी नहीं बरतता है। चलिए सर ठीक है, आपकी मैं बात एक बार को मान भी लेती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि भई 4 जो कैटेगरी आपने अपनी तरफ से डिसाइड की हैं, क्या सारी ज़िम्मेदारी इन्हीं लोगों की बन जाती है? कि ये जो भी घटनाएँ घट रही हैं या जो भी हो रहा है, ये इसके लिए मतलब दोषी हैं? आपको लगता नहीं जो दूसरी संस्कृति है, वो इसके लिए दोषी है? क्योंकि वो लोग कभी मानवता वाली बात नहीं करते, वो कभी समानता वाली बात नहीं करते, वो कभी भाईचारे वाली बात नहीं करते। अभी जिस तरह से प्रकरण हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई जी ने भी उनको माफ़ किया, उन्होंने तो माफ़ किया है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है सर? क्या इंसानियत सिखाने की उन लोगों को ज़रूरत नहीं है? खाली हम पर्टिकुलर अपने ही लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दें या उन्हीं को ही दोषी ठहराते रहें, तो ये कहाँ तक उचित है? अच्छा मुझे ये बताइए कि बी आर गवई साहब जो हैं, वो बौद्ध हैं या दलित हैं? वो बौद्ध है सर। और सारी बहुजन मीडिया, तमाम बहुजन समाज क्या चिल्ला रहा है सोशल मीडिया पर? वो दलित बि वो या वो बिल्कुल गलत है सर। तो खुद सोचिए ना, अभी आप कह रही हैं कि क्या दूसरे ज़िम्मेदार नहीं हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि नय परिसंग विलोमानि नय परिसंग कथा कथंग अतनोव्यवेक्ष्य कथानि अकथानि च। कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखो। लेकिन ऐसा तो सर कोई भी आकर जूता मार जाएगा, हम यही देखते रह जाएँगे फिर। थोड़ा-सा सुनिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी। अब साँप का जो स्वभाव है वो डसना है, ज़हर है उसके अंदर और डसेगा तो ज़हर फैलेगा, आदमी मरेगा। ये हम सभी जानते हैं और जो व्यक्ति ये बात जानता है, क्या उससे ये उम्मीद कर सकता है कि वो उसको डसे ना? पहली बात तो, कोई भी आदमी साँप को पाले और ये उम्मीद करे कि साँप उसको डसेगा नहीं। फिर डस ले तो उसको ज़हर ना उसके शरीर में फैलाए, जी। वो मरे ना। क्या ऐसी उम्मीद कोई व्यक्ति कर सकता है? और अगर कोई व्यक्ति ऐसी उम्मीद करे, तो उसे क्या कहेंगे बताइए मुझे? मूर्ख कहेंगे, नहीं कहेंगे? ये बहुजन समाज जो है, उन लोगों से ऐसी उम्मीद क्यों करता है कि वो बाबा साहेब का सम्मान करेंगे, वो ऐसी घटनाओं का अंजाम नहीं देंगे? वो करेंगे, लेकिन कर क्यों रहे हैं? किसके बल पर कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन सर प्रतिक्रिया भी तो ऐसी निकल कर आ रही है अभी इन दिनों में, क्योंकि मैं भी तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि जैसे 15 तारीख की जो कॉल की गई है भीम आर्मी की तरफ से, उधर से भी प्रतिक्रिया आ रही है। जैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा तो लोगों ने प्रतिक्रिया खोली, भीम आर्मी ने साफ-साफ कहा कि भई हम 10 लाख जूते लेकर पहुँच रहे हैं अनिल मिश्रा का स्वागत करने के लिए। और यहाँ तक कि एक कुत्ते पर भी उन्होंने एक चिट लगाई जिस पे लिखा कि अनिल मिश्रा, और कुछ लोग मतलब एक गधे की तस्वीर लगाकर उसके ऊपर फ़ोटो लगा रहे हैं उसके फेस पे अनिल मिश्रा का। और एक वीडियो तो मैंने ऐसी देखी कि अनिल मिश्रा का जो फ़ोटो है वो नीचे पड़ा और छोटे-छोटे बच्चे खड़े होकर सार्वजनिक स्थान पर उस पर बाथरूम कर रहे हैं। दूसरे लोग करते हैं,
उनका समझ में आता है क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम मानवतावादी लोग हैं। तो क्या इस तरह से जो चर्चाएँ चल रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है, तो दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आएँगी? और अभी एक वीडियो और मैंने देखी है जस्ट, जो भीम आर्मी के युवा हैं, हाथों में सबके में गन है। मतलब और कह रहे हैं कि तैयार रहिए 15 तारीख को हम आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि एक देश में हिंसावादी जो माहौल है, वो खड़ा किया जा रहा है और इसमें शासन, प्रशासन और जो ये तमाम सामाजिक संगठन हैं, ये ज़िम्मेदार हैं? देखिए आदरणीय नीलम जी, मैं यही बात पे पॉइंट आउट करने वाला था। जी। जब तक हम बीमार हैं और जब तक हम अपनी बीमारी पर काम नहीं करेंगे, उसको दूर नहीं करेंगे, स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है। मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि ये 2 ग्रुप हैं, एक मनुवादियों का ग्रुप है, दूसरा बहुजनवादी ग्रुप है, अमिरवादी ग्रुप है, भीम आर्मी ग्रुप है। इन दोनों में सभ्य कौन है? बताइए कौन सभ्य है? फिलहाल तो सर अभी बराबर की टक्कर दिख रही है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ना तो वो कमी छोड़ रहे हैं, ना वो कमी जी। छोड़ रहे हैं। कई वीडियो मैंने ऐसी देखी है कि वो माँ-बहन की गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी माँ-बहन की गाली दे। तो हम इसमें ये नहीं कह तो सकते। जी। अब सोचने वाली बात ये है कि मनुवादियों का तो मूवमेंट यही है। उनके तो जो है, जो आदर्श हैं, देवी-देवता और ईश्वर, धर्म ग्रंथ उनके इन बातों से भरे पड़े हैं, हिंसा से, द्वेष से, कलेश से। लेकिन ये जो बहुजन समाज जो अपने आप को बहुजन समाज कहता है, अम्यरवादी कहता है, इस समाज के महापुरुषों का जो है दर्शन क्या है? क्या उसमें कहीं पर भी असभ्यता है, गाली-गलौज है, हिंसा है? कौन से महापुरुष ने बताइए हिंसा की है? कौन से महापुरुष ने जो है इस तरह का बदला लेने की नीति अपनाई है? लेकिन जो महापुरुष कह रहे हैं, उसको बहुजन समाज जो है कभी नहीं सोचता है। मुझे ये बताइए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में इस समाज को कहा था कि भाई हिंदू धर्म छोड़ दो। क्या इस समाज ने हिंदू धर्म छोड़ दिया? वो तो कहते हैं ना सर, बाबा साहब का निजी फैसला था ये। हाँ। और फिर बाबा साहेब ने इनको कहा कि बौद्ध धर्म अपना लो। क्या इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया? फिर चिल्लाते हैं कि हम बहुजन 85 अरे भाई, अगर 85% लोगों ने जिस दिन हिंदू धर्म छोड़ दिया, उस दिन जो लोग तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, सत्ता के कारण अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन सर आरएसएस अभी ये भी तो फैला रही है, क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो जातियों में बटे हैं, जो शाखाओं में जाते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं या अन्य हिंदूवादी संगठनों के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि बौद्ध बनने से क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो भी तो बौद्ध थे ना, जूते उन पर भी पड़े। तो लोगों में ये कहीं न कहीं गुमराह नहीं किया जा रहा है कि आप भले बौद्ध बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जो पुरानी आपकी व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है कि जिसके कंधों पर जो ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी मनुवादियों के कंधों पर नहीं है। ये ज़िम्मेदारी जो है बाबा साहेब को पढ़ने की और बाबा साहेब को समझने की ज़िम्मेदारी बहुजन समाज के ऊपर है और बहुजन समाज में भी बहुजन समाज के नेताओं, बुद्धिजीवियों, इनके ऊपर है, बहुजन मीडिया के ऊपर है कि वो सही तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करे। लेकिन मैंने अभी 4 लोगों के नाम गिनाए हैं। आप उदाहरण देखिए आप जो है और देखिए कि मेरी बात जो है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। मैंने ये कहा है कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही और बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही। लेकिन इस समाज ने अभी तक जो है हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है और बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है। अगर ये समाज जो है एससी, एसटी, ओबीसी समाज जिस दिन हिंदू धर्म को छोड़ देगा और बौद्ध धर्म अपना लेगा, अभी तो इसके लिए अभियान ही नहीं चला है। अभी जितने भी अभियान चल रहे हैं वो खाली जातिवाद का अत्याचार हो रहा है, अत्याचार होता है, फिर अत्याचार पे एक आंदोलन होता है, फिर बदला लेने की बात होती है। अगर उस अत्याचार पर कोई एफआईआर ना हुई हो या किसी को जेल ना भेजा गया हो, तो फिर उस पर जो है आंदोलन हो जाता है। और फिर अनिल मिश्रा जैसे लोग कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दें, तो उस पर जो अभी आप देख रहे हैं, ऐसी घटनाएँ होने लगती हैं। तो ये जो समाज है, ये समाज को यही नहीं पता कि उसका आंदोलन क्या है, उसका मिशन क्या है। तो ऐसा समाज जो है वो गड्ढे में ही जाएगा, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर आज का जो युवा है और बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी। क्योंकि बिना प्रतिक्रिया के जो लोग आज सर पर चढ़कर आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी चीज़ें और ये कहते नज़र आए कि कब तक सहेंगे हम? अब समय आदरणीय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। आदरणीय नीलम बौद्ध जी, जो लोग सर पे चढ़कर आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? ताकत कहाँ से मिल रही है? मैं वही तो बात कह रहा हूँ। ताकत तो उनको हम ही दे रहे हैं। जी। 15% की 15 पार्टियाँ हैं और वही सत्ता में आती हैं, चाहे किसी भी स्टेट में चले जाओ। और हमारी जो है 1-2 पार्टियाँ हैं और वो भी सत्ता से बाहर रहती हैं, तरस जाते हैं कि एमएलए का एमपी जिताने के लिए। किसकी वजह से? क्योंकि ये लोग जो है कैडराइज़ नहीं है। इन्हें मिशन पता ही नहीं मिशन क्या है, बाबा साहेब क्या है, मिशन क्या है,
हमारे महापुरुषों का त्याग, समर्पण, बलिदान क्या है? ये सामाजिक बेईमान लोग हैं। मेरी बातें जो है लोगों को बहुत चुभती हैं, लेकिन मेरी बातें सुनकर जो है अपने गलेमान में झाँकने का काम कितने लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मेरी बातों से नकारते हों। बहुत लोगों को आज मेरी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन ये जो युवा है ना, भटका हुआ युवा, जिसको मूँछों पर ताप देकर जो है बस मरने-मारने के लिए तैयार कर दो, आंदोलन करने के लिए तैयार कर दो, जो इसको अच्छा लगता है। जी। तो इसके कारण जो है, जो समाज का जो मूवमेंट है, वो गलत दिशा में जा रहा है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी जिस तरह से घटनाएँ जो हो रही हैं, इन पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है और जो बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी एक वर्ग है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है और किस तरह से उसको समाज हित में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, जो हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसको हम मानते हैं, कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, उसको हम जब बुद्धिजीवी मानते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहेब से पूछो कि बुद्धिजीवी कौन है? तो साफ-साफ नकार देंगे और लगातार वो कई मैंने उनके भाषण पढ़ रहा था, देखिए। नहीं, एक ये बात तो मुझे भी याद है सर हाँ। मोटी-सी बाबा साहब कहते थे कि मैं पढ़ा-लिखा और शिक्षित व्यक्ति उसको मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। सिंपल बड़ी सी बात है, सिंपल-सी बात है। सिंपल सी बात है। लेकिन बुद्धिजीवी किसे कहेंगे? बुद्धिजीवी उसे कहेंगे जो अपने वर्तमान समाज की समस्याओं को समझता हो और उनकी समस्याओं का निदान समाज को देने में सफल रहे। ठीक है? और दूसरा दूरदृष्टा हो, दूर की सोच रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को हम जब बुद्धिजीवी कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं, आईएएस, आईपीएस है, जज, कलेक्टर वगैरह बन गए हैं, तो उन्हीं को हम जो है बुद्धिजीवी मानकर उनका स्वागत करते हैं, आहो-भगत करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, पहले तो पूरी ज़िंदगी नौकरी करेंगे, उसके बाद राजनीति भी इन्हीं को करनी है। समाज में टैलेंट बिखरा पड़ा है, एक से बढ़कर एक नेता बन सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनका पैसा नहीं है। उनके पास मंच लगाने के लिए पैसे नहीं है, भाषण देने के लिए पैसे नहीं है। अगर उनको ये सहूलियत जो है, ये जो क्या नाम है क्लास जो है, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, अगर ये क्लास अपना पैसा वहाँ पर लगा दे, तो समाज जो है दो तरफ़ा जो है उन्नति कर जाएगा। और फिर वो इन लोगों का काम होना चाहिए प्लानिंग का, पॉलिसी बनाने का। और ज़रूरत पड़े तो चुनाव भी लड़ लेकिन ज़रूरत पड़े तो। ऐसा नहीं है कि हर वक़्त जो है, ये तो बस रिटायरमेंट के बाद जो है इन्हीं को चुनाव लड़ना है। रिटायरमेंट के बाद इन्हीं को नेता बनना है, रिटायरमेंट के बाद संसद इन्हीं को जाना है और समाज में इनको ये फैलाना है कि भई मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। अरे भाई समाज में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जिन्होंने जो है आईएएस, आईपीएस की तैयारी करी, तो वो भी तो पढ़े-लिखे हैं। वो आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाए, जज नहीं बन पाए, वकील नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, कुछ भी उन्होंने पढ़ाई तो की है ना, उनको मौका दो, उनको जो राजनीति में भेजो। ये तरीके से अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि आराम से काम हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बिना बौद्ध धर्म को अपनाए आपकी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। बौद्ध धर्म एकमात्र आपकी सभी समस्याओं का हल है। ये बाबा साहब कहे गए, मैं नहीं कहा गया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कह रहा है और संविधान 1950 में लिखा गया और धर्म परिवर्तन जो 56 में कर रहे हैं, 50 के बाद 6 साल बाद कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ही मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल है। जी, चलिए ठीक है सर, बहुत-बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में। और ये बात देखिए बाबा साहब की है क्योंकि आदरणीय जी ने बिल्कुल कहा है सर ने कि बाबा साहब ने कहा मेरी बात नहीं है और जो लोग बाबा साहब को समझते हैं, जिन्होंने बाबा साहब को सही तरीके से पढ़ा है, उनका एनालाइज़ेशन किया है, तो यहाँ पर बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करते है, जो संस्कृति आपको नीचा दिखाती है, जो धर्म आपको अछूत बताता है या आपके ऊपर किसी भी तरह की एट्रोसिटी करता है, आपको उस धर्म को, उस संस्कृति को, उस व्यवस्था को एक झटके में छोड़ देना चाहिए और जो आपके महान पुरुषों ने रास्ता बताया उस पर चल देना चाहिए। जिस दिन इस भारत देश के बहुजन समाज के लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि जो जाति के आधार पर आज अत्याचार शोषण हो रहे हैं, वो होने बंद हो जाए और फिर से एक बार वो भारत देखने को मिले, जहाँ पर सभी बिना किसी भय के, बिना किसी भेदभाव के, बिना ऊंच-नीच के एक साथ में मिल-जुल कर करुणा मैत्री के साथ में रह सकें। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि जो मैंने चर्चा की है, आज जो समस्याएँ हम देख रहे हैं, किस आधार पर हो रही है, किस आधार पर नहीं हो रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सोचते हैं?